हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको मैंने जो है वो पिछले लेक्चर में जो है वो वेस्पर थ्योरी के बारे में जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे और मैंने कुछ आपको जो है वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ की शेप निकालने के लिए भी दिया है। वो आप लोगों ने जो है वो उसको ट्राई किया होगा और होपफुली जो है आपको जो है वो सारों के जो है वो शेप जो है वो निकल गए होंगे। आई होप से इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहां से आया। सपोज करते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल। जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है उसमें एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन के साथ, फिर दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा हाइड्रोजन, फिर चौथा हाइड्रोजन। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इसका। अगर इसके अंदर जाओगे, ये जो आपका कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। ये इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं देखूं ये आपका वैलेंस शेल है, सेकंड शेल। ठीक है, 2s को हम ऐसे लिख सकते हैं, देन 2p को हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। 2s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके पास, अब हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? हाइड्रोजन मेरे पास 4 है। जो मेरे पास किसमें है, एक हाइड्रोजन का जो होता है वो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 4 हाइड्रोजन का जो है वो 4 ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा। कार्बन डाइग्रेड नहीं होता, कार्बन टेट्राग्रेड होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अगर इसके पास जो है वो 2 ऐसे शेल्स हैं जो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं, जिनमें एक ऑर्बिटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे ऑर्बिटल के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, तब जाके वो ओवरलैप करेंगे और आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब मेरे पास एक ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ऐसी ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो है वो होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसके पास 2 ही ऐसी ऑर्बिटल है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कार्बन 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कार्बन क्या बनाता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। ये जो आपके पास स्टेट होती है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जब कार्बन ने बॉन्डिंग करनी होती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाता है, वो यहाँ पे जाता है, और आपके पास 2s भी आता है, फिर 2p ऐसे आता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से एक्साइट होकर जो है वो यहाँ पे चला जाता है। अब आपके पास जो है, अब आपके पास 4 ऐसी ऑर्बिटल्स है जो क्या हो रही है, जिनके पास जो है एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब अब ये जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। सपोज करते हैं कि इसको एक ऐसी ऑर्बिटल मिली 1s वाली, ठीक है, फिर ऐसी इसको भी 1s वाली मिली, इसको भी 1s वाली मिली, इसको भी 1s वाली मिली। मैंने यहाँ पे इसके नीचे रखा बिकॉज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी तब, अगर आपके पास जो है दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा फिर अपोजिट स्पिन, तो ये और ये आपके पास 4 बॉन्ड बन गए। तो कार्बन ने जो है वो 4 बॉन्ड बना दिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी। ठीक है, इसमें से क्या है कि जो 3 बॉन्ड आपके पास है वो 2p ऑफ द कार्बन और 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो है वो मिलकर बना है। आप देख रहे हो 3 2p ऑर्बिटल्स। सपोज करते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है वो 2p ऑफ कार्बन से मिला है और 1s ऑफ हाइड्रोजन से बना है। ये वाला बॉन्ड भी 2p ऑफ इससे, 1s ऑफ इससे, ये वाला भी 2p ऑफ कार्बन से और 1s ऑफ हाइड्रोजन से, और ये वाला जो बॉन्ड है ना वो 2s ऑफ कार्बन से जो है और 1s ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड जो है अब ऑर्बिटल से डिफरेंट है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो इन तीन से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या है, जितने भी 4 बॉन्ड जो होते हैं मीथेन में प्रेजेंट होते हैं वो सब इक्विवेलेंट होते हैं, उन सब का शेप, साइज, एनर्जी सब जो है वो क्या होता है, सिमेट्री वगैरह सब सेम होता है। ऐसा नहीं है कि ये वाला बॉन्ड चूंकि डिफरेंट ऑर्बिटल से मिलके बना है, ये जो है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू इन 3 बॉन्ड से जो कि हम उससे सिमिलर टाइप की ऑर्बिटल से जो है कि ओवरलैप से जो है वो बना है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? अब हम तो देख रहे हैं कि एक वाला जो आपके पास बॉन्ड है वो 2s ऑफ कार्बन के साथ जो है 2s ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन से जो है कि ओवरलैपिंग से जो है वो बना है। दैट इज इन 3 बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब इस बॉन्डिंग से पहले जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना है, इस कार्बन में जो है ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि ये 4 के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो शेप आ रहा है, साइज आ रहा है, एनर्जी आ रही है, वो सब क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। और वो क्या चीज है, वही चीज होती है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्डिंग
ये जो 4 ऑर्बिटल्स होती हैं ये क्या करती है, इंटरमिक्स कर होती है। क्या हो जाती है, इंटरमिक्स करती है। ये अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करती है, ये अपनी शेप को एक्सचेंज करती है, ये साइज को एक्सचेंज करते हैं, हर एक चीज को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से जब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाता है उसकी वजह से जो आपके पास अब नई ऑर्बिटल्स बनेंगी, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगी और आपके पास जो है वो 4 नई जो है वो सिंपल ऑर्बिटल्स बनेगी। लेकिन कौन सी ऑर्बिटल्स बनेंगी, वो बनेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन सभी में जो है ऐसा नहीं होगा कि आगे 2s होगा, नहीं, इसमें भी sp कैरेक्टर होगा, इसमें भी sp कैरेक्टर होगा, इसमें भी sp नहीं sp3 कैरेक्टर होगा। क्यों होगा sp3? क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं, इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। अब इस वाली ऑर्बिटल में भी sp3 कैरेक्टर होगा, यहाँ पे भी sp3 कैरेक्टर होगा, इधर भी होगा, और इस वाली ऑर्बिटल में भी sp3 कैरेक्टर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पर्टिकुलर ऑर्बिटल s रही है और ये 3 ऑर्बिटल्स जो है वो p रही है, जैसे यहाँ पे था, अब इंटरमिक्स हो गई है, अब एक जैसी हो गई। अब ये जो होती है ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो जब 4 बॉन्ड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो बॉन्ड होगा वो इक्विवेलेंट बॉन्ड होगा, वो एक जैसा बॉन्ड होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम। अगर मैं बात करूं इनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है, कार्बन को बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंगिंग टू द सेम atom having slight difference in energy so as to redistribute their energies, giving rise to equal number of new orbitals. The new orbitals formed are called as hybrid orbitals and the phenomenon is known as hybridization. ठीक है, so क्या होता है hybridization की definition लिख लो। Hybridization is the process of intermixing of atomic orbitals belonging to the same atom having slight difference in energies so as to redistribute their energies giving rise to new orbitals. Hybridization is the process of intermixing of atomic orbitals belonging to the same atoms having slight difference in energy so as to redistribute their energies, giving rise to new orbitals. The new orbitals thus formed having same energy, size, etc. The new orbitals thus formed are called hybrid orbitals, and the phenomenon is known as hybridization. तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ बॉन्डिंग से पहले ऑर्बिटल्स में क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है ताकि उनकी एनर्जी, शेप, साइज वगैरह क्या हो जाए, एक जैसी आ जाए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो जब भी बॉन्ड बनाएगी ना, वो हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। इस चीज को जो है वो याद रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Characteristics of hybridization. पहली चीज जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, it does not take place in isolated atoms. कार्बन अकेला है,
क्या अकेला कार्बन हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना था, उसे मीथेन मॉलिक्यूल बनाना था। इसका मतलब अगर कार्बन अकेला है, उसको जरूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने की, तो उसको क्या जरूरत है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, बाद में इंटरमिक्सिंग करने की? जब तक बॉन्ड ना बनाना हो किसी चीज के लिए, तब तक किसी भी एटम में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं होती। सो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होती। नेक्स्ट, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें क्या होता है? द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन have slight difference in energies। जो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका जो आपके पास एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मेरे पास सेकंड शेल वाली ऑर्बिटल है, वो कहीं फोर्थ शेल वाली ऑर्बिटल के साथ जो है वो इंटरमिक्स करिए, नहीं। सेकंड शेल का है, सेकंड शेल की ही ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो जाएंगी? सेकंड शेल की ऑर्बिटल्स ही एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरमिक्स कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेडिक्टेड फ्रॉम, किसी भी शेप जो है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सपोज मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मैं बोल सकती हूँ कि इसकी जो शेप है वो क्या है? वो टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो एज्यूम कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट क्या है? द नंबर ऑफ hybrid orbitals formed is equal to the number of orbitals undergoing hybridization। मैंने बोला कि मीथेन की फॉर्मेशन के लिए 4 कार्बन की ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो रही है? हाइब्रिडाइजेशन शो कर रही है। तो उससे जो लास्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है वो भी कितनी होती है? वो 4 होती है। ऐसा थोड़ी है कि 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे उससे जो 5 ऑर्बिटल्स बनेगी, नहीं। 3 इंटरमिक्स करिए तो 3 ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनेगी। 4 इंटरमिक्स करिए तो 4 ही बनेगी। तो ये क्या है? आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स। सेम नहीं, हैविंग सिमिलर लिखना है, हैविंग सिमिलर शेप एंड अदर साइड्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp3, sp2 और sp। नंबर 1 इज sp3। अगर आपके पास 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स, वो जो है वो इंटरमिक्सिंग कर रही है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन कर रही है, आपके पास क्या बनेंगे? 4 तरह की जो है 4 sp3 hybrid orbitals बनेंगी which are directed at the corners of tetrahedron। मैंने मीथेन की एग्जांपल ली। मीथेन में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्स करेगा और आपके पास क्या होती है? 4 तरह की ऑर्बिटल्स बनेगी। वो कौन सी ऑर्बिटल? sp3 बनेगी। इसमें भी sp3, इसमें भी और इसमें भी sp3 कैरेक्टर होगा, लेकिन 4 ऐसी ऑर्बिटल्स बनेगी जो कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होंगी? sp3 ऑर्बिटल्स का अगर हम शेप देखें कुछ ऐसा होता है। बेसिकली एक होती है sp ऐसी, ठीक है, ये मैंने ऐसी एक ऑर्बिटल sp3 बनाई, ठीक है, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली और एक चौथी वाली।
तीन जो होती है ऐसे है, ऐसे ऐसे, और ये वाली जो है इसके पीछे वाली साइड होती है, ये होती है एक sp3 1 sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये टेट्राहेड्रॉन के अरेंजमेंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, अब एक ऐसे और 3 p है, इसका मतलब इसमें क्या होता है 25% जो है वो s कैरेक्टर होता है और 75% जो होता है वो p कैरेक्टर होता है। इन ऑर्बिटल्स में एक ही s से बना है, 3 p से बना है, मतलब 25% हर ऑर्बिटल में जो है वो s होगा और 75% क्या होगा वो p कैरेक्टर होगा, ठीक है। उसके अलावा इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं 109.5 डिग्री, यहाँ पे भी 109.5, यहाँ पे भी, इन दोनों के दो sp3 ऑर्बिटल्स के बीच में जो है वो इतना एंगल जो है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैंने मीथेन मॉलिक्यूल बनाना है, तो मीथेन मॉलिक्यूल में मेरे पास क्या अवेलेबल होती है, मेरे पास अवेलेबल होती है 3 sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ 4 sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। ये मेरे पास sp3 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये वाली ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के साथ करेगी, ये भी एक हाइड्रोजन के साथ करेगी, ये भी एक हाइड्रोजन के साथ करेगी और ये भी एक हाइड्रोजन के साथ करेगी, और ऐसे करके आपके पास क्या बनेगा, आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा, जिसमें कार्बन की जो 4 ऑर्बिटल्स होती है वो sp3 ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है, which are directed at the 4 corners of regular tetrahedron, and the bond angle between any two adjacent bonds is equal to 109.5 degree. So this is your sp3 hybridization and this occurs in alkene. Alkene में हर कार्बन में जो है वो sp3 ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होता है। Next is sp2. In this hybridization, one s orbital and 2p orbitals undergoes intermixing to form 3 hybrid sp2 orbitals. एक s जो होगा वो क्या करेगा, वो 2p के साथ कंबाइन करके 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनाएगा, ठीक है। इसके आगे मैं दिखाऊंगा, मेरे पास 2s है ये और मेरे पास 2p है ये। सब जानते हैं कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, कार्बन के ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब मैंने बनाना है, सपोज करो C2H4, मैंने बनाना है C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई होता है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। अब इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, ठीक है, सब हाइड्रोजन। मेरे पास 2 ऐसे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी तो है कार्बन का मॉलिक्यूल, सपोज मैंने ऐसे लिखे क्योंकि मेरे पास क्या है C2H4 है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एक कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, ठीक है। दैट इज ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। जब इंटरमिक्सिंग होगी इसमें क्या बने, आपके पास 3 ऐसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी और एक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला। यहाँ पे भी 3 ऐसी ऑर्बिटल्स हैं जो क्या है, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हुई है, sp2 ऑर्बिटल, और एक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब मान के चलते हैं कि ये वाला बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सपोज करते हैं कि इस कार्बन ने जो है इसके साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाया, जो कि ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना, ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ बना, क्योंकि एक कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ और 2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। वैसे ही इसने जो है वो सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बनाया और 2 हाइड्रोजन के साथ जो है वो क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। और ये जो आपके पास ऑर्बिटल होती है, ये क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है। मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है वो खाली सिग्मा बॉन्ड बनाती है, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाती। तो जो इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वही जो है वो पाई बॉन्ड इस केस में बनाता है, ठीक है। तो आपके पास जब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो बनती है, उनकी जो शेप होती है, अगर वहां पे टेट्राहेड्रल थी, यहाँ पे क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, और जिनके बीच में जो एंगल होता है 120 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे जैसे शेप
एक होती है, ये एक आपके पास ऑर्बिटल है, ऐसी ही ऑर्बिटल होती है sp2 में, ये एक ऑर्बिटल है, दूसरी और एक तीसरी। और इसमें क्या होता है आपके पास, अगर हम जो है वो C2H4 का जो है वो बनाए, ये एक sp2 ऑर्बिटल, ये दूसरी और ये तीसरी है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा, दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये जो आपके पास मैंने जो है वो डॉटेड में दिखाया है, दे आर द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और इनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पे क्या बनेगा, pi बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे करके जो है वो C डबल बॉन्ड C इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नाउ लास्ट जो है आपका हो गया है sp हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें क्या होता है कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो होता है उसकी जो है वो इंटरमिक्सिंग होती है। तो इससे जो है वो कितने ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, दो sp ऑर्बिटल्स जो है वो बनते हैं, जिनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। और इस केस में 50% s कैरेक्टर होता है और 50% जो होता है वो p कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये जो ऑर्बिटल होती है ये क्या होती है, ये sp ऑर्बिटल होती है। मैंने sp2 में आपको बताया कि sp2 में 66% जो होता है आपका p कैरेक्टर होता है और 33% क्या होता है, s कैरेक्टर होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, इसके एग्जांपल जो है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो जो होते हैं वो pi बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कार्बन है, वहां पे भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस इज योर 2s, ये आपकी 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में C2H2, एक कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लिखेंगे तो आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फ्रॉम 2s to 2p। ठीक है, वैसे ही एक कार्बन है, सपोज C1, ये वाला C2 कार्बन होगा, इसमें भी जो है वो सेम तरह की जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगी। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पे एक ही s जो है वो क्या करता है, इस केस में जो है मैंने ऐसे बनाना, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, इधर भी सिग्मा और दो बनाने हैं पाई। इसका मतलब अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से जो है दो ही सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन जो है बना रहा है, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बननी चाहिए, वो दो बननी चाहिए। तो इस केस में एक ही s जो होता है, CO2s, CO2p, एक s जो होता है एक p के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, दो ऑर्बिटल्स ऐसी बनाता है जो क्या होती है, sp ऑर्बिटल्स होती है, और बाकी की जो दो रहती है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। वैसे ही इस केस में भी क्या होगा, दो ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करके आपके पास जो है वो क्या बनाएंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और दो आपके पास क्या रहेंगी, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक, तो अगर हमें जो है वो C2H2 को जो है वो बनाना है, सपोज करो ये आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, ये इसका sp, ये इसका sp, एक कार्बन सेकंड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, दो कार्बन जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, सिग्मा बनेगा। अब ये वाली ऑर्बिटल दो जो है वो हमने जो है वो दिखा दी कार्बन। अब इसमें भी दो ऑर्बिटल ऐसी बची है, इसमें भी दो ऑर्बिटल बची है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, उनको हम सपोज करो ऐसे दिखाते हैं, इसे यहाँ पे भी, ठीक है।
तो ये वाली ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगी और ये वाली ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगी। ऐसे ही इस केस में भी होगा, ठीक है। ऐसे करके जो आपका C2H2 मॉलिक्यूल होता है उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो ऐसे